आज की कहानी है सबसे बड़ा धन। एक राज्य में दो दोस्त हुआ करते थे। एक ब्राह्मण था तो दूसरा बनिया। एक बार दोनों को ही मुसीबतों ने घेर लिया। ब्राह्मण की पत्नी का देहांत हो गया और बनिए को व्यापार में इतना घाटा हुआ कि उसकी सारी संपत्ति उसके हाथ से निकल गई। ब्राह्मण जो था वो पत्नी के दुख में दुखी रहने लगा और बनिया अपने संपत्ति के विनाश से। दोनों ने खूब कोशिश करी कि किसी तरह से अपने नुकसान की भरपाई कर ले, पर ऐसा हो न सका। ब्राह्मण की न तो शादी हो सकी और न ही बनिए को अपना खोया हुआ धन फिर से मिला। अंत में दोनों ने राजा के पास जाने का सोचा, क्योंकि उस राज्य का राजा बड़ा ही दानी था। वह अपने द्वार से किसी को निराश नहीं लौटने देता था। इसी कारण से उस राज्य के राजा की महिमा चारों तरफ गाई जाती थी। इसलिए दोनों राजा से अपनी अपनी आवश्यकता की वस्तु मांगने चल दिए। रास्ते में उन्हें एक मस्त मौला फक्कड़ मिल गया। उसने उन दोनों से पूछा कि अरे भाई, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग राजा से अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं मांगने जा रहे हैं। राजा बड़े दानी हैं, तुम भी चलो, तुम भी कुछ मांग लेना, ब्राह्मण ने कहा। वह फक्कड़ बड़ा ही संतोषी किस्म का व्यक्ति था। उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, फिर भी वह उन दोनों के साथ हो लिया। तीनों राजा के पास पहुंचे। राजा ने उनसे आने का कारण पूछा। तब बनिए ने कहा, महाराज, मेरा व्यापार बंद हो गया है। यदि आप मुझे 1000 सोने की मुद्राएं दे दें तो मैं फिर से अपना व्यापार जमा लूं। और ब्राह्मण देव, आपको क्या कष्ट है? राजा ने ब्राह्मण से पूछा। राजन, मेरी सुंदर पत्नी का देहांत हो गया, मुझे एक सुंदरी देने की कृपा करें, ब्राह्मण ने कहा, ताकि सुख दुख में वो मेरा साथ दे सके। फक्कड़ चुप रहा। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। अपने इस जीवन में ये मैंने अच्छी तरह देख लिया। अंत में मैंने इच्छाएं पालनी ही छोड़ दी, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, फक्कड़ ने कहा। राजा को फक्कड़ की ये बात थोड़ी जमी नहीं। उसे लगा मानो उस फक्कड़ ने कुछ ना मांगकर जैसे उनका अपमान किया हो, पर उसने कुछ भी ना कहा और बनिए को व्यापार के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और ब्राह्मण को एक सुंदर सी स्त्री देकर विदा किया। तीनों के जाने के कुछ देर बाद राजा ने एक सैनिक को बुलाया। देखो, अभी अभी यहाँ से 3 आदमी गए हैं। एक के पास स्वर्ण मुद्राएं की थैली है, दूसरे के पास एक सुंदर स्त्री। तीसरे आदमी को, जिसके पास कुछ भी नहीं है, पकड़ लो और उसका सिर काट कर हमारे पास ले आओ। उधर वे लोग राजधानी के बाहर निकले ही थे कि बनिया थैली के बोझ से थक गया। उसने थैली फक्कड़ को दे दी और कुछ देर तक ले चलने के लिए कहा। बनिए ने उसे वह थैली दी ही थी कि तभी पीछे से वह सैनिक आ गया। उसने खाली हाथ देखकर बनिए को पकड़ लिया और उसका सिर काटकर राजा के पास ले गया। बनिए का कटा हुआ सिर देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने सैनिक से कहा, तुमने पहचानने में गलती की है। जाओ, जिस आदमी के साथ सुंदरी है उसे छोड़कर दूसरे का सिर काट कर ले आओ। लेकिन होनी को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। फक्कड़, ब्राह्मण और सुंदर स्त्री चले जा रहे थे कि अचानक ब्राह्मण को लघु शंका हुई। झाड़ियों के किनारे लघु शंका के लिए रुक गया। सुंदर स्त्री उस फक्कड़ के साथ चलती रही। इतने में सैनिक आ गया। उसने ब्राह्मण को अकेला देखा और उसका सिर काटकर राजा के पास ले गया। राजा ब्राह्मण का सिर देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि जो लोग मांगने आए थे वे मारे गए, मगर जिसे कुछ भी नहीं चाहिए था उसे सोने की मुद्राएं और सुंदर स्त्री मिल गई। किसी ने सच ही कहा है, संतोषी व्यक्ति को बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। इसलिए संतोष ही सबसे बड़ा धन है। सुनते रहिए इसी तरह से कहानियाँ, और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।